गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कुंजराज जुडिशियल एकेडमी बिहार भागलपुर में। प्रीवियस वीडियो में हमने इद्दत पीरियड को समझ लिया था। कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, उनमें से किसी को भी अगर इद्दत पीरियड समझने में कोई भी प्रॉब्लम है या बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के कमेंट में या किसी भी कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा लिख करके कि आपको समझ में नहीं आया है या मुझसे कहीं भूल हो गई है। मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर समझ में आ गया है तो आप आज वाले वीडियो को देखिए, नोट डाउन करिए और इसको प्रिपेयर कर लीजिए। आज हम समझेंगे जो मुस्लिम तलाकशुदा महिला होती है उसे कितने दिन तक इद्दत पीरियड में रहना पड़ता है, यानी कि कितने दिनों तक अपनी पहली शादी टूटने के बाद या जो भी शादी उन्होंने की है या जो उनकी रीसेंट मैरिज है उसके टूट जाने ख़त्म हो जाने के बाद अगली शादी के लिए कितने दिन तक उन्हें वेट करना पड़ता है, वही हम समझेंगे। लेकिन वो शादी टूटने की सिचुएशन यहाँ तलाक से है। एक सिचुएशन हमें पढ़नी है, कंडीशन जिसमें हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। आज हम सिर्फ समझेंगे तलाकशुदा महिला जो होती है उनका इद्दत पीरियड कितने दिन का होता है। और इसके पहले जो मैंने पहला वीडियो बनाया था इद्दत पीरियड का, उसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि आपको क्या क्या इसमें देखना है। तो एकदम ही जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी शुरुआत ही की है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो मेंस की तैयारी साथ ही साथ कर लेंगे, क्योंकि आपको मेंस की तैयारी ही पहले करनी चाहिए, उसके बाद ही प्री की। क्योंकि बाद में आपको फिर रियलाइज़ होगा एक दिन जाके ज़रूर कि क्यों ना पहले कहीं आपने मेंस की तैयारी कर ली होती तो आपको इतना अफसोस नहीं होता। तो आज ही कर लीजिए। जब तलाक द्वारा विवाह समाप्त होता है तो महिला का इद्दत पीरियड कितने दिन का होता है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट प्रिपेयर किए हैं, वो आप देखिए, नोट करिए। सबसे पहले हम देखेंगे विवाह विच्छेद की तिथि से 3 मासिक धर्म तक। जब किसी महिला का तलाक हो गया, तलाक होने की डेट से लेकर के 3 मेंसुरेशन साइकिल यानी 3 मेंसुरेशन पीरियड जो उसके 3 मंथ्स के होंगे तब तक उसको परहेज़ करना होगा अगली शादी से। वो शादी नहीं कर सकती जब तक कि डाइवोर्स वाली डेट से लेकर के 3 मेंसुरेशन पीरियड उसके बीत ना जाए। 3 चंद्रमास तक जब मासिक धर्म नहीं होता हो। अब किसी महिला को कोई शारीरिक परेशानी है, कोई और दिक्कत है जिसकी वजह से उसका मेंसुरेशन नहीं हो रहा है, यानी वो पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वहाँ पर वैसी सिचुएशन में उसको 3 चंद्रमास यानी जो चांदनी रात होती है फुल मून वाली, वो 3 महीने की जो होगी, वहाँ उनको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली शादी के लिए। तीसरा पॉइंट है कि विवाह विच्छेद के समय गर्भवती होने पर गर्भपात या बच्चे के जन्म तक, अगर किसी महिला का तलाक हो गया है और तलाक के बाद या तलाक के टाइम पर ही वो गर्भवती रही होगी, तो उस गर्भकाल के दौरान अगर उसका गर्भपात हो जाता है तो उसका इद्दत पीरियड ख़त्म हो जाएगा। और गर्भपात नहीं होता है तो जो बच्चे का डिलीवरी होगी यानी 9वें महीने तक उसका इद्दत पीरियड चलेगा और 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद यानी आफ्टर डिलीवरी उसका इद्दत पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और फिर वो शादी कर सकती हैं। लास्ट है यानी चौथा नंबर है कि वहाँ इद्दत का पालन नहीं करता है जहाँ पर विवाह के बाद संभोग नहीं हुआ हो। यानी किसी पति पत्नी की शादी हुई, मुस्लिम मैरिज यानी निकाह हुआ और निकाह के बाद उनका फिजिकल रिलेशन नहीं बना, तो वहाँ पर इद्दत पीरियड फॉलो ही करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये भी है जो मैंने अलग से यहाँ पे लिखी है, वो देखिए। विवाह विच्छेद के बाद में इद्दत पालन करने के दौरान पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं किसी महिला का डाइवोर्स हो गया, उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और तलाक देने के कुछ टाइम के बाद ही जब वो इद्दत पीरियड में है और वहाँ उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, तो फिर विधवा को पति की मृत्यु की तिथि से पुनः इद्दत का पालन करना पड़ता है। बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब अभी तो वो इद्दत पीरियड में है ही। जैसे एग्जांपल देके हम समझें कि मान लीजिए कि आज किसी महिला का डाइवोर्स हुआ और
मान लेते हैं जैसे 10 तारीख को हुआ या 11 को हुआ, तो 10 से लेकर के अगले बाकी के जो महीने होंगे, हो सकता है कि उसका तीसरा महीना यानी 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड कंप्लीट होने वाला हो और उस दौरान उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, मतलब 3 मासिक धर्म कंप्लीट होने के पहले। तो उसका जो इद्दत पीरियड है, उसके हस्बैंड की डेथ की जो इन्फॉर्मेशन उसको आती है, या फिर हस्बैंड की जिस दिन मंथ में, जैसे होता है ना कि बहुत लोगों को डेथ की इन्फॉर्मेशन बाद में पता चलती है, जिस दिन इन्फॉर्मेशन आई उस दिन से, या फिर सेम डे अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो वहीं से उसका इद्दत पीरियड फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है। आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, और बाकी की ये चारों पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये प्री में नहीं आता, प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। ऐसे मुस्लिम लॉ के टॉपिक इतने बड़े हैं भी नहीं, जो आपको प्री और मेंस में दिक्कत हो तैयारी करने में, वो आपके आराम से हो जाएंगे। चलिए अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और एंड करने के पहले मैं आपसे कहूँगी कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने की कोशिश कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप जो लिखना चाहें मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विधवा जो महिला होती है, मुस्लिम महिला, उनकी इद्दत पीरियड कितने दिन की और कैसी होती है, उनके कुछ कंडीशंस हैं जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद और समझ दोनों ही आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। बाय बाय।